राघव बेटा, कब तक यूं ही बाहर बैठा रहेगा? भीतर आकर नाश्ता कर ले। नहीं माँ, अभी मेरा मन नहीं है खाने का। जो हो गया उसे लेकर शोक करने से क्या लाभ? ये व्यापार बंद हुआ है, जीवन नहीं। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो और एक नई राह चुनो। राघव पूरे जोश में देखा जाता है। वो अपने गांव में एक नया बिजनेस खोल रहा है, राघव एग्रो सेंटर। यह एक दुकान थी जहां किसान बीज, दवाइयां, खाद, छोटे उपकरण लेते थे। सब खुश। राघव बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन थोड़ा मासूम है, बिजनेस समझ कम। पास के कस्बे में एक बड़ा व्यापारी था, मिश्रा साहब, लालची और पैसे वाला। उसे राघव की दुकान पसंद नहीं आई। वो नकली सप्लायर भेजता है, नकली बीज, घटिया दवाइयां। राघव भरोसा करके माल खरीद लेता है। लोगों की फसलें खराब होने लगती हैं। गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं। गांव के बुजुर्गों की पंचायत लगती है। सब राघव को दोष देते हैं। तुम्हारी दी हुई दवाइयों के कारण मेरी पूरी की पूरी फसल जलकर राख हो गई है। मेरा एक एक पैसा डूब गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैंने तो असली माल ही खरीदा था, मुझे नहीं पता था वो नकली है। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लोग दुकान छोड़ देते हैं। कर्ज बढ़ने लगता है। आखिरकार दुकान बंद। लोन का पूरा पैसा चुकाना पड़ता है। सारा सामान तक बेचना पड़ता है। अरे भाई, अब बस भी कर। कब तक यूं मायूस रहेगा? हिम्मत से काम ले। अरे, फसल खराब हो गई तो क्या हुआ? क्या कोई सच्चा किसान दोबारा बीज नहीं बोता? सिर्फ पैसे ही नहीं, बल्कि मेरा आत्मविश्वास भी पूरी तरह टूट चुका है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। किसी भी व्यापार का पहला नियम यही है, अपनी गलती से सीखो, खुद से मुंह मत मोड़ो। अब ये ध्यान रखना कि तुम वही गलती कभी दोबारा न दोहराओ। हार की सबसे बड़ी समस्या ये होती है, इंसान फिर भरोसा नहीं करता, खुद पर भी नहीं। एक किसान रामू काका राघव के पास आते हैं। बेटा, ये तुम्हारी नहीं बल्कि उन धोखेबाजों की गलती है जिन्होंने तुम्हें छलने का काम किया है। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुप रहा। अगर तुम फिर से अपनी दुकान शुरू करते हो तो मैं तुम्हें पहला ऑर्डर दूंगा। बस इस बार एक बात याद रखना, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। ये राघव के जीवन में पहला क्षण था जब किसी ने उस पर विश्वास जताया। ये सुनते ही राघव की आंखों में एक नई चमक आ गई, जैसे निराशा का बादल छट गया हो। राघव चुपचाप आकर अपनी बंद पड़ी दुकान के ठीक सामने ठहर गया। क्या मेरे लिए दोबारा सब कुछ शुरू करना मुमकिन है? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा। मैं कर सकता हूं, और इस बार कोई मुझे धोखा नहीं देगा। तो क्या सोचा? क्या अब तुम फिर से अपनी दुकान खोलोगे? दुकान तो जरूर खोलूंगा माँ, पर इस बार मैं एक नई रणनीति के साथ काम करूंगा। वो कैसे? क्या सोचा है तुमने? मैं सीधा किसान को चीजें नहीं बेचूंगा। पहले मैं खुद जाकर असली सप्लायर ढूंढूंगा। शहर, जिला, जहां भी जाना पड़े जाऊंगा। बस यही उत्साह बनाए रखना है। दीपक अपने खेतों की ओर जा रहा था, तभी राघव दौड़कर उसके पास पहुंचा। भाई, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं बची है।
दुकान खोलना तो दूर, मैं सप्लायर तक जाने का किराया भी नहीं जुटा सकता। तू फिक्र मत कर, मेरे साथ चल। वे दोनों गांव की तरफ चल दिए। ये पूरा गोदाम अब तुम्हारा है। तुम इसे बेझिझक अपनी दुकान के लिए इस्तेमाल करो। और हाँ, किराए विराए की कोई बात नहीं होगी। भाई, आज तुमने मुझे सिर्फ जगह नहीं बल्कि एक नई जिंदगी दी है। इस एहसान के लिए मैं तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी कहाँ, ये तो बस पहला कदम है। तुम जमीन पर काम करके अपनी कामयाबी साबित करो, तब मैं समझूंगा कि तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया। अगली सुबह एक नया सूर्योदय हुआ। राघव ने शहर जाने वाली पुरानी सी बस पकड़ी। बस जरूर खटारा थी, पर राघव के भीतर उम्मीद का इंजन पूरी रफ्तार से चल रहा था। तकरीबन 2 घंटे बाद बस उसे जिला मुख्यालय पर उतारती है। वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। बड़े बड़े व्यवस्थित कृषि गोदाम, नामी गिरामी ब्रांडेड दुकानें और कई असली सप्लायरों की कतारें। राघव ने महसूस किया कि उसका संघर्ष अब शुरू होने वाला है। मैं केवल तभी बात करूंगा जब तुम 100 बोरे का ऑर्डर दोगे, इससे कम में नहीं। मांग सुनकर राघव के चेहरे पर मायूसी आई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। वो हार मानने वाला नहीं था। दूसरा सप्लायर। हम छोटे गांव के व्यापारियों को उधार नहीं देते। हमें पता है कि वहां से भुगतान वापस नहीं आता। तीसरी दुकान। एक 55 वर्षीय सज्जन शंकरलाल जी, ईमानदार और समझदार व्यापारी। बेटा, तुम किसी छोटे गांव से आए लग रहे हो। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हाँ साहब, मेरा लक्ष्य ये है कि गांव के लोगों को सही दाम पर अच्छी गुणवत्ता का माल मिले। मैंने खुद नुकसान उठाया है, इसलिए अब मैं ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ। राघव की बातों से ज्यादा शंकरलाल जी उसकी आंखों की ईमानदारी को भांप गए और उन्हें उस पर सहज ही विश्वास हो गया। ठीक है बेटा, लाओ अपना आधार कार्ड और गांव का पूरा पता। मैं तुम्हें जरूर उधार माल दूंगा। किसानों की मदद करने की इतनी अच्छी भावना रखने वाला युवक मेरे यहां से खाली हाथ नहीं लौटेगा। राघव निस्तब्ध खड़ा रहा। उस क्षण वो इतना भावुक हो गया था कि उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचा था। अरे बाप रे, ये तो राघव है। हमें तो लगा था कि वो हार मानकर चला गया होगा। अगर इस बार भी माल नकली निकला तो याद रखना, परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब कोई शक नहीं, अगर एक भी चीज में कमी आई तो मैं पूरे पैसे का दोगुना लौटाने को तैयार हूं। राघव के शुद्ध और अच्छे माल की खबर 3 गांवों तक पहुंची और उसका विश्वास रंग लाया। अब किसान शहर नहीं जाते थे। राघव के गोदाम के बाहर बैलगाड़ियों की लंबी कतार लगने लगी, जिनमें भरकर वे अपना जरूरी सामान ले जाते थे। अचानक एक किसान हांफता हुआ तेजी से भागा और राघव के सामने आ खड़ा हुआ। राघव, मेरी सारी फसल पर कीड़े लग गए हैं। जल्दी कुछ करो, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। घबराओ मत,
हमारी दवाई से ये कीट एक रात भी नहीं टिकेगा, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। राघव ने झटपट दवा दी। किसान ने स्प्रे किया। सुबह की पहली किरण के साथ ही फसल फिर से हरी भरी हो गई। वो किसान भागा और पूरे गांव में ये ऐलान करता फिरा, सुनो, राघव ने मेरी जलती हुई फसल को बचा लिया। वो सच में मसीहा है।